और देखिए, बस कुछ घंटों की बात है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग की धरती पर होंगे। और भाजपा नेता की आप कह सकते हैं कि गहमा-गहमी तो लगातार बढ़ी हुई थी। बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा नेता योगेंद्र प्रताप सिंह हैं, झारखंड मीडिया सह प्रभारी भी हैं। सर, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, कितने उत्साहित हैं और किस तरीके से देख रहे हैं इस आगमन को? देखिए, जो कल इनका आगमन हो रहा है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का झारखंड के प्रति प्रेम को दर्शाता है। अभी 15 तारीख को ही 15 सितंबर को ही झारखंड आए हैं और 2 अक्टूबर को फिर से झारखंड आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको विशेष लगाव है झारखंड से। और कल जो उनकी यात्रा है, यहाँ पर जो परिवर्तन रैली है, वह परिवर्तन यात्रा 20 तारीख को शुरू हुई थी। 20 सितंबर को हमारे यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी के द्वारा शुरुआत किए गए थे और उसका कल समापन है। वो समापन समारोह में जो है परिवर्तन रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। जनरली ताकत लोग आरंभ में लगाते हैं, आप समापन में, जो कल समापन हो रही है, उसमें पूरी ताकत भव्यता दिखा रहे हैं। आरंभ में भी चूंकि हमारी यात्रा भले 20 तारीख से शुरू हुई थी, लेकिन जो जमशेदपुर का इनका जो सभा था वो भी एक परिवर्तन सभा ही था। तो आरंभ भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो रहा है और जो है इसका समापन समारोह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सर चुनाव नजदीक है और ऐसे में जैसे आपने कहा कि 2 दफा यानी 17 दिनों में 2 बार प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो झारखंड का चुनाव कितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है? बहुत दबाव भी है क्या ये चुनाव जीतने को लेकर? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है झारखंड का चुनाव। इसलिए महत्वपूर्ण है कि झारखंड की जनता पिछले 5 साल में जिस प्रकार से ठगी गई है, जिस प्रकार से शोषण हो रहा है झारखंड की जनता के साथ, जिस प्रकार से छला गया है झारखंड की जनता को, कहीं न कहीं बदलाव का बयार है। झारखंड की जनता व्याकुल है, वो चाहती है कि परिवर्तन हो और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा निकाली। चूंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2019 में कई सारे वादे किए, बहुत लंबे चौड़े वादे किए। उन्होंने वादा किया कि मैं नौजवानों को 5 लाख नौकरी दूंगा हर साल, नौकरी नहीं दूंगा तो बेरोजगारी भत्ता दूंगा 5,000-7,000 रुपए, और उस तरह से तभी 25 लाख लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था और एक भी नौजवान को न रोजगार मिला न बेरोजगारी भत्ता मिला। और ये बात उन्होंने निर्मल महतो की समाधि स्थल पर जाके कही थी और कहा था कि अगर हम ये दोनों चीज नहीं दे पाएंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब तो 1 महीना भी नहीं बचा है उनकी सरकार को जाने में, 15 दिन भी नहीं बचा। तो उन्होंने कई सारे वादे किए। उन्होंने प्रति चूल्हा जो है महिलाओं का वादा किया था कि 2,000 रुपए देने का काम करेंगे, 72,000 रुपए प्रति गरीब परिवार को देने का काम करेंगे, जो नवविवाहित महिलाएं हैं उनको सोने का सिक्का देने का काम करेंगे। तो ये कई सारे वादे उन्होंने किए, इसमें एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और झारखंड की आज वर्तमान स्थिति है क्या? झारखंड में 7400 से ऊपर अधिक बलात्कार की घटनाएं हो चुकी, 7,000 से ऊपर हत्या की घटना हो चुकी और रोज सुर्खियां बन रही है कि बालू किलो में बिक रहा है, बालू बाल्टी में बिक रहा है और बालू की किस प्रकार से चोरी पूरे झारखंड में चल रही है और झारखंड के खनिज संपदा का किस प्रकार से शोषण दोहन चल रहा है और सरकार के संरक्षण में चल रहा है। हम लोग राजमहल की पहाड़ियां किताबों में पढ़ा करते थे। हेमंत सोरेन सरकार ने राजमहल की पहाड़ियों को तोड़कर, उखाड़कर, उसका पत्थर बनाकर उसको भी बेच देने का काम किया। तो झारखंड की खनिज संपदा का दोहन हो रहा है, कोयला का किस प्रकार से चोरी चल रहा है, झारखंड में किसी छुपा हुआ नहीं। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल्योर है झारखंड की सरकार, और इसने जो भी वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। झारखंड की जनता व्याकुल है, झारखंड की जनता परिवर्तन चाह रही है और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार से परिवर्तन यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ा है, जिस प्रकार से लोगों ने स्वागत किया है स्वतः स्फूर्त, बिना ताकत लगाए हुए, इसका मतलब जनता व्याकुल है, आकुल है, वो चाहती है कि परिवर्तन हो। तो निश्चित रूप से परिवर्तन हो। जो रास्ता तय होता है सिंहासन तक का, सरकार के सिंहासन तक का, यानी झारखंड में, वो कहीं ना कहीं कोल्हान और संथाल से जाता है। पिछले 2019 की अगर बात करेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा आपको निराशा हाथ लगी थी। 28 में से आप 26 सीटें हार गए थे। ये 2024 है, हालांकि आप चंपई सोरेन को अपने पाले में कर पाए हैं, तो क्या वो कुछ नतीजा पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि मार्जिन बहुत बड़ा है सर, मतलब 26 और 2 का रेशियो। देखिए, इस बार जो है नतीजे बहुत ही अप्रत्याशित होंगे और बड़ी संख्या में आदिवासी सीट हम जीतेंगे, क्योंकि झारखंड में सिर्फ जो है झारखंड में आदिवासी समाज को भी बहुत बुरी तरीके से छला गया। रघुवर दास जी के सरकार के समय में धुमकुड़िया भवन बनाए जा रहे थे, जो सरना स्थल थे, जो मसना स्थल थे, जो अगुआ थे आदिवासी समाज के, उनको पेंशन दिया जा रहा था। तो ये सारे कार्यक्रम जो है हेमंत सोरेन सरकार आने के बाद बंद हो गया। और आज जो संथाल परगना है, संथाल परगना में सबसे पीड़ित अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठियों से या रोहिंग्या से कोई है तो आदिवासी समाज है। रूबिका पहाड़िया के 52 टुकड़े करने वाले कौन है? तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को भी यह महसूस हो रहा है
कि ये शासन जो है तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आदिवासियों का नहीं सुन रही है, वो सिर्फ जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए काम कर रही है, रोहिंग्या के लिए काम कर रही है। तो उनके अंदर भी व्याकुलता है, वो भी चाहते हैं कि बदलाव हो। और कोल्हान तो हमारा पहले से मजबूत गढ़ रहा है। ठीक है, 2019 के चुनाव में कुछ कमी रही, हम सब 14 में 14 हारे हैं, 14 में 14 हारे 2019 में, लेकिन इस बार हम बता रहे हैं कि 14 में 14 जीतेंगे। 14 में 14 हम लोग कोल्हान में जीतेंगे। चंपाई सोरेन के आने की वजह से होगा या किस तरीके से हो रहा है? ये फायदा उनका हो रहा है उनके आने? ये हेमंत सोरेन सरकार की नाकामियों के कारण होगा, हेमंत सोरेन सरकार के नकारापन के कारण होगा। और चंपाई सोरेन भी एक बड़े फैक्टर है। सबसे बड़ा पूर्व मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा नेता किन्हें मानते हैं? आदिवासी समाज में किसे मानते हैं? आदिवासी समाज में सभी नेता हैं और बहुत बड़े बड़े नेता है भाई। ये इसलिए पूछ रहे हैं कि आप खुद सबसे बड़े नेता बिरसा मुंडा है। आपके पाले में अर्जुन, आज भी हम लोग बिरसा मुंडा की कसम खाते हैं, सबसे बड़े नेता है। आज भी झारखंड में अगर कोई सबसे बड़ा क्रांति, सिर्फ ये झारखंड के बड़े नेता नहीं है, आज जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश में मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम। और बिरसा मुंडा जी के कसम खाने वाले लोग अंडमान निकोबार से लेकर के, आंध्र प्रदेश से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर के, झारखंड से लेकर के, उड़ीसा से लेकर के, सभी जगह। ये जो पैकेज आप लोग ला रहे हैं, कल जो प्रधानमंत्री घोषणा करने वाले हैं, जो जनजातीय समाज के लिए सबसे बड़ा पैकेज देश के लिए होने वाला है, उसका क्या ये चुनाव से कुछ लेना देना है? ये सीधे कहेंगे कि चुनाव बड़ा नजदीक है। आप लोग भी तो आरोप लगा देते हैं, जो मैया सम्मान योजना चल रहा था, तो क्या उसे उस तरीके से देखना नहीं चाहिए? देखिए, मैया सम्मान योजना पर हम ये कहना चाहेंगे, अभी उन्होंने 2 महीने पहले योजना की शुरुआत की। 5 साल पहले उन्होंने वादा किया था कि हम प्रति चूल्हा 2000 रुपये देने का काम करेंगे, लेकिन चुनाव के वक्त उनको याद आता है कि हमको कुछ करना है। हम मैया सम्मान योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है। भारतीय जनता पार्टी कई प्रदेशों में इस प्रकार के सम्मान योजना चला रही है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आसाम हो, जहां हमारी सरकारें हैं। और इसलिए हमारे बड़े नेताओं ने कहा है कि झारखंड में हमारी सरकार आएगी तो गोगो दीदी योजना चलेगी, और हम 1000 नहीं 2100 देंगे, और वो पूरे 5 साल देंगे। इनके जैसा 1 महीना 1.5 महीना देने का काम नहीं करेंगे, हम लोग पूरे 5 साल देंगे। तो हमारी योजना, चूंकि हमारी विश्वसनीयता है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी आज 81 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है, और लगातार दे रहे हैं। उन्होंने वादा किया 2029 तक देते रहेंगे। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये जो 79,000 करोड़ का जो पैकेज आने वाला है, 79,150, जिसमें कुछ अंक राज्य सरकार की तरफ से भी होगा, तो ये फायदा जो 87 लाख जो जनजातीय समाज यहाँ झारखंड में, जो 26% जो आबादी में हिस्सेदारी है उनकी, जिसमें कोल्हान और संथाल कहीं ना कहीं आप रास्ता तय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या डायरेक्ट उसका बेनिफिट आप लोग को होने वाला है? निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जनजातीय समाज के लिए, उनको बहुत प्रेम है जनजातीय समाज से। आज देख रहे हैं देश की राष्ट्रपति कौन है, उन्होंने जनजातीय समाज से उठाकर उनको राष्ट्रपति के लिए अपना काम किया। तो और हमारे बिरसा मुंडा, जिनके नाम पर उनका जो जन्म दिवस है 15 नवंबर, उसको जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का काम किया। और झारखंड से बहुत प्रेम है उनको, और झारखंड में कई योजनाएं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, इस तरह की कई योजनाएं झारखंड की धरती पर आकर उन्होंने शुरुआत की। तो निश्चित रूप से झारखंड का भी आदिवासी समाज पिछले 5 सालों से, लगभग 5 सालों से हेमंत सोरेन सरकार को देख चुका है, और वो देख चुका है कि किस प्रकार से उनके साथ ठगी हुई है, किस प्रकार से उनको छला गया है। तो निश्चित रूप से झारखंड का, जो आपने कहा कि 87 लाख 88 लाख जो जनजातीय परिवार है, ये सारे लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे और हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। एक बड़ा मुद्दा लेकर आप लोग पिछले कुछ महीनों से कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिसमें घुसपैठ की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश हो, रोहिंग्या हो, लेकिन सीधे राज्य सरकार खारिज करती है कि कोई घुसपैठ नहीं है। तो आपका जो मुद्दा है वो मतलब इनकार कर दे रहे हैं कि जिस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आप प्रवेश करना चाहते हैं, जो आबादी घट रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो किस तरीके से फिर इसे काउंटर करेंगे आप? ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय कह रहा है। ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि घुसपैठ हो रही है, आप जांच कीजिए। झारखंड की सरकार झूठ बोल रही है, केंद्र की सरकार ने तो हल्फनामा दिया, पॉलिटिकल स्टंट उन्होंने तो बताया 1961 में क्या स्थिति थी आदिवासी समाज की और मुस्लिम समाज की, 2011 में क्या स्थिति है। ये बहुत बड़ी पैमाने पर बदलाव हुआ है। और झारखंड संथाल परगना का आप उठा करके इतिहास देख लीजिए, या झारखंड पर संथाल परगना का आप अभी वर्तमान स्थिति देख लीजिए, कई आदिवासी महिलाओं की शादी जो है मुसलमानों ने। ये मुद्दा है वाकई में, ये लोगों के बीच में जा रहा है, निश्चित रूप से मुद्दा है। आप एक दिन संथाल घूम के आइए, आपको समझ में आ जाएगा कितने डरे हुए लोग हैं। वो अपने पूजा स्थल की रक्षा रात में जो है तीर धनुष लेकर के कर रहे हैं, अपनी जमीनों की रक्षा करने के लिए मजबूर है। और हेमंत सोरेन चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उनके आंख के आगे जो है वो
अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और झारखंड की न जनता दिख रही है और न ही यहाँ का आदिवासी दिख रहा है। तो इसलिए माहौल क्रिएट करने के लिए आपने आसाम से एनआरसी स्पेशलिस्ट जो है मुख्यमंत्री हैं उनको यहाँ बुला लिया। वो खूब बातें कर रहे हैं कि यहाँ ये हो रहा है, एनआरसी लेकर आ जाएंगे हम। लोग कहीं ना कहीं इसको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। और आना ही चाहिए। हम तो, हमारे नेता बाबूलाल मरांडी भी कई बार कह चुके हैं कि मिनी एनआरसी यहाँ होगा और एनआरसी होना ही चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग यहाँ आकर के डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं। और सिर्फ संथाल परगना की नहीं, आपका शहर हजारीबाग में भी बड़ी संख्या में आकर बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर। और के बाद ये दूसरा राज्य बनने वाला, अगर आपकी सत्ता आती है तो एनआरसी लाएंगे। निश्चित रूप से हमारे नेताओं ने कहा है, चाहे हेमंत विश्व शर्मा जी हो, चाहे हमारे बाबूलाल मरांडी जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, ये सारे लोग कह चुके हैं निश्चित रूप से झारखंड में एनआरसी लागू होगा और वैसे लोगों का जो है चिन्हितीकरण करके उनको भेजा जाएगा वापस। ये तो होना ही है, क्योंकि झारखंड की जनता आजीज है भाई। कई आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनका पति जो है मुस्लिम है और उनको मुखिया बना करके उसका लाभ उनको मिल जा रहा है, उनकी जमीनी हड़प ले रहे, जिला परिषद के सदस्य बन जा रहे हैं। राजनीति में दूसरे तरीके से लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद राजनीतिक जिहाद भी चल रहा है। तो ये सारे कार्यक्रम जो है झारखंड में हो रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण। कोल्हान और संथाल में प्रवेश करने के लिए आप बड़े बड़े आदिवासी नेता के साथ जा रहे हैं, जिसमें अर्जुन मुंडा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद चंपाई सोरेन को आप ले आए। कल को सत्ता में आते हैं तो मुख्यमंत्री चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर उसमें फिर अंतरकलह दिखेगी। देखिए, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, कोई अंतरकलह नहीं। एकदम से मक्खन में से छुरी निकलती है उस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री का नाम आएगा और सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर आता है। उड़ीसा आपके सामने उदाहरण है, छत्तीसगढ़ आपके सामने उदाहरण है, मध्य प्रदेश आपके सामने उदाहरण है, राजस्थान आपके सामने उदाहरण। नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है झारखंड को, कुछ भी हो सकता है। झारखंड ये तीनों के अलावा कोई नया राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। हम सबकी मंशा यही है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनानी है, उसके लिए अथक प्रयास करना है और एक एक कार्यकर्ता को करना चाहिए। क्योंकि झारखंड की जनता आजिज है, वो परेशान है, व्याकुल है और परिवर्तन चाह रही है। और निश्चित रूप से इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा। हेमंत सोरेन की सरकार जाएगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार जाएगी, कांग्रेस आरजेडी की सरकार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। अभी बहुत दिनों से भाजपा में है, ख्वाहिश है आपकी भी चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? देखिए, हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, राजनीति में खासकर है तो और महत्वाकांक्षा रहती है। चुनाव लड़ना चाहिए और पार्टी को निर्णय लेना है। पार्टी अगर योग्य समझेगी तो चुनाव लड़ाएगी। कौन सा पसंदीदा जगह है आपका जहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? उसके बारे में हम लोग अभी कुछ नहीं बोलेंगे, पार्टी तय करेगी। पार्टी तय करेगी। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। पार्टी जहां बोलेगी, जैसे बोलेगी, जिस परिस्थिति में बोलेगी, 24 घंटे 12 महीने हम लोग खड़ा रहने वाले लोग। ये थे योगेंद्र प्रताप सिंह जो अपनी बातें रख रहे थे और खुलकर अपनी बातें रखते। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारीबाग आ रहे हैं, उसको लेकर बातें थी। झारखंड में जो परिवर्तन यात्रा चल रही है उसका समापन है, तो ये भी सवाल उसमें हो गया, क्या वाकई झारखंड में भी परिवर्तन होगा? तो खुलकर अपनी बातें कर रही थी। कोल्हान और संथाल के रास्ते, जो सिंहासन की तरफ जो रास्ता जाता है, वो किस तरीके से तय होगा, उसको लेकर भी बातें कर रहे थे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कल प्रधानमंत्री मोदी हजारीबाग में होंगे 2 अक्टूबर को, सारी चीजें आप तक दिखाएंगे, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलेंगे।